स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। बुलेटिन में सबसे पहले सबसे अहम खबर आपको बता दें जो कि पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में 3 लोगों में से एक तौकीर से कई और जानकारियां हाथ लगी हैं, जिसके मुताबिक पेपर की कीमत 2500 रुपये बताई जा रही है। यानी एक पेपर 2500 रुपये में बेचा गया और तौकीर ने पहले ये पेपर एक बच्चे को व्हाट्सएप पर भेजा। हालांकि ये कितने और बच्चों को भेजा गया है इसकी जाँच जारी है और इसमें कितने लोग शामिल हैं इसका पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। सीबीएसई पेपर लीक मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 लोग प्राइवेट स्कूल के टीचर बताए जा रहे हैं, जबकि तीसरा शख्स एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाला ट्यूटर है। पुलिस का दावा है कि पेपर लीक में तीनों की आपस में सांठगांठ थी और तीनों ने मिलकर पेपर लीक में बड़ा खेल खेला है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के नाम तौकीर, ऋषभ और रोहित हैं। इनमें से ऋषभ और रोहित प्राइवेट टीचर हैं। दोनों टीचर पेपर शुरू होने से 45 मिनट पहले पर्चे का फोटो ले लेते थे। ये फोटो परीक्षा हॉल में ले जाती थी। फोटो लेकर लिफाफा वापस सील कर देते थे और तस्वीर को फॉरवर्ड कर देते थे। सबसे पहले फोटो तौकीर को ही भेजते थे। इससे मिलने वाले पैसों को दोनों टीचर और तौकीर आधी आधी बांट लेते थे। पुलिस अब तीनों के तार जोड़ने में जुटी है। पेपर एग्जामिनेशन सेंटर के इंचार्ज के रूल की भी जाँच जारी है। मेरी तरफ से सख्त कार्यवाही होगी और मैं चाहूंगा शासन प्रशासन सभी उस पर एक्शन ले, क्योंकि जिस देश के बच्चे बेहतर होंगे उसमें सब कुछ अच्छा होगा। इस बच्चों की शिक्षा का स्तर हम गिरा देंगे तो नेचुरली बच्चे आगे बेहतर नहीं बनेंगे। वहीं कोचिंग के मालिक ने तौकीर के बेदाग होने का दावा किया है। आपने मेरे किसी टीचर एसोसिएट का नाम बताया था, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है वो बहुत अच्छे टीचर हैं और कभी मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं, तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं कि वो कोई नेगेटिव काम करे। और उसके बावजूद भी यदि कोई नेगेटिविटी है तो वो हमारे साथ एसोसिएट नहीं रह सकते। दैट आई विल मेक श्योर। इसके पहले पुलिस और क्राइम ब्रांच ने आउटर दिल्ली में क्राइम ब्रांच की कई टीमों ने ट्यूटर्स, कोचिंग सेंटर, एग्जाम सेंटर्स और स्कूलों में जाकर पूछताछ की। अब तक 60 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है, जिनमें से 10 ट्यूटर्स हैं। 50 से ज्यादा छात्रों के सवाल जवाब किए गए, जिनके व्हाट्सएप पर पेपर रिसीव हुए थे। पुलिस ने 6 व्हाट्सएप ग्रुप शॉर्टलिस्ट किए हैं और उनके कन्वर्सेशन की जाँच की जा रही है। पुलिस 50 से ज्यादा मोबाइल फोन जब्त कर उनकी जाँच कर रही है। पुलिस की कार्रवाई में भले ही पेपर लीक के गुनाहगारों पर शिकंजा कसा जा रहा हो, लेकिन छात्र अब भी दोबारा परीक्षा नहीं देने पर अड़े हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो लगातार जांच जारी है। रिजवान आरिफ हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रिजवान, क्या अपडेट है अब तक इस मामले में और कितने लोगों का पता चला है? जी देखिए, अगर अपडेट की बात करें तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, क्योंकि जो तीनों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस शुरुआत में इनको नहीं तलाश कर रही थी। सबसे पहले एक हैंड रिटन पेपर लीक हुआ था, पुलिस उसके बारे में जांच कर रही थी। क्राइम ब्रांच उसके बारे में मुकदमा दर्ज कर जब तफ्तीश को आगे बढ़ा रही थी, तभी इस मॉड्यूल के बारे में पता चला। उसके बाद से तौकीर, ऋषभ और रोहित की गिरफ्तारी हुई। पुलिस का अभी भी साफ तौर पर कहना है कि जो हैंड रिटन पेपर 12th क्लास के थे, उसकी जो मॉड्यूल उसने लीक किया था उसके बारे में अभी जाँच चल रही है। और इसके अलावा एक 10th का पेपर लीक हुआ था, इस पेपर को किस मॉड्यूल ने लीक किया है इसका भी पता नहीं चल पाया है। उसकी अलग डीसीपी की टीम जांच कर रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक 3 मॉड्यूल पुलिस के सामने आए हैं, जिनमें से एक की गिरफ्तारी हुई है और अभी इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस के मुताबिक कोर्ट से इन तीनों की 5 दिनों की भी कहा जा रहा था कि 12वीं के फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री का असली प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इसके बारे में कोई जानकारी, इसके बारे में कोई जाँच आगे बढ़ाई जा रही है? देखिए, क्राइम ब्रांच का साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ जो पेपर लीक हुए हैं, जिनका मुकदमा दर्ज हुआ था, सिर्फ वही पेपर लीक हुआ था और कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। सारे अफवाहें हैं और सीबीएसई ने जिसके बारे में शिकायत दी है, सिर्फ उतने ही पेपर यानी 10th के मैथ्स के और 12th के इकोनॉमिक्स के पेपर ही लीक हुए हैं। कोई दूसरा पेपर लीक नहीं हुआ इस पूरे मामले में। अभी तक के जाँच के मुताबिक फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जाँच कर रही है और अलग अलग कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, उनकी क्या क्या भूमिका है, सब वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक एक बड़ी कामयाबी निकल कर सामने आई है। 3 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। जी रिजवान, आप नजर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सीबीएसई पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और झारखंड पुलिस ने कार्रवाई की है और अब तक कई गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। वहीं पुलिस पूछताछ के काम में अभी भी लगी है। बवाना के 2 टीचर और एक कोचिंग ट्यूटर की गिरफ्तारी से जांच एजेंसियों को भले ही राहत मिल गई है, लेकिन ये सवाल अभी भी लोगों के जहन में रेंग रहा है कि आखिर सीबीएसई की नाक के नीचे से पर्चा लीक कैसे हो गया।
क्राइम ब्रांच की ओर से दावा किया जा रहा है कि दोनों टीचर पेपर की पिक लेकर उसे फॉरवर्ड किया करते थे और कोचिंग ट्यूटर इसकी सौदेबाजी करता था। हालांकि क्राइम ब्रांच और पुलिस ने इसके लिए दिल्ली से लेकर झारखंड तक हाथ चलाए। यहां तक कि गूगल से भी संपर्क किया गया, खास तौर पर उस मेल को लेकर जिसमें उसने सीबीएसई को पेपर लीक मामले की जानकारी दी थी, जिस पर गूगल ने अपना जवाब भी दिया। गूगल से मिले जवाब से जो जानकारी निकल कर आई उसके मुताबिक ये मेल 10वीं के एक छात्र ने भेजा था, जिसे गणित का पेपर व्हाट्सएप पर मिला था। छात्र और उसके पिता ने सीबीएसई के चीफ को मेल किया था। इसमें पेपर की पूरी जानकारी दी गई थी। छात्र और उसके पिता से भी ज्यादा जानकारी के लिए पूछताछ की गई है। इसके साथ ही सीबीएसई पेपर लीक मामले में झारखंड पुलिस ने चतरा से 2 निजी कोचिंग सेंटर के डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया। साथ ही अलग अलग स्कूलों के 4 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से एक 11वीं के छात्र को नवोदय विद्यालय के कैंपस से पकड़ा गया। छात्र पर बाथरूम में लीक पेपर के सवालों से संबंधित चिटों को छिपाने का आरोप है। 2 अन्य छात्र पटना से हैं। इस मामले में अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस ने शुक्रवार को कक्षा 10 के 6 छात्रों को हिरासत में लिया था। सबसे बड़ा सवाल सीबीएसई के रवैये को लेकर है, जिसने शुरू से लेकर अभी तक इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही बरती है और उसकी इसी लापरवाही का खामियाजा लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा देकर भुगतना पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन।